घर जाते हुए रास्ते में उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम आजकल अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वह अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं इन पैरासाइट के आ जाने की वजह से अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थीं। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मार कर खा रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मार कर ना खाएं, लेकिन मिजी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मार कर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। आगे वह कहता है कि तुमको इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे खाना तुम्हारे शरीर के खून से मिल जाता है, इसलिए अब जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा, और अगर तुमने अपना हाथ काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जहां उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे सिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तमिया रियोगो को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तमिया ही वो पैरासाइट है। वही तमिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तभी तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत। तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वह यह देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वह कहती है कि मैं बस नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। वो सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देख उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सातोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिजी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। तामिया सिंची से भी इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मैं ही देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया मिगी से कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। वह सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है, हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से होता है और मिस्टर ए को अब तक ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। मिजी मिस्टर ए से फाइट करने लगता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी कि तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है,
जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वह पैरासाइट अपनी बॉडी में रॉड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वह पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते